पाकिस्तान के कराची का लियारी इलाका है। 8 फरवरी को होने वाले नेशनल असेंबली और चारों प्रोविंस के असेंबली इलेक्शंस की सरगर्मी यहाँ भी तेज है। 17,816 कैंडिडेट मैदान में हैं। घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रही अनीता माहेश्वरी सिंध प्रांत के लियारी से उम्मीदवार हैं। 130 जनरल सीटों वाले सिंध प्रांत में अनीता की तरह ही कुल 1,834 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल असेंबली की 286 सीटों पर 1,780 पुरुष और 93 महिला उम्मीदवार हैं। इन उम्मीदवारों में अल्पसंख्यक कितने हैं, इस बारे में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कोई डिटेल नहीं दी है। पाकिस्तान के शेड्यूल कास्ट हिंदुओं का क्लेम है कि उनकी तादाद अपर क्लास हिंदुओं से ज्यादा है, लेकिन असेंबलीज में उनकी रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। यही वजह है कि वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। इस स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमने कुछ दलित हिंदू उम्मीदवारों से बात की, जो घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मेरा इलेक्शन में आने का मकसद यही है कि मैं अपनी खवातीन की, अपने बच्चों की कुछ मदद कर सकूं। इस हवाले से मैंने इलेक्शन में कदम रखा है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पावर है नहीं। हमारे जो लीडर हैं की तरफ से तो हमें कोई रिस्पांस मिलता ही नहीं है। हमारे इबादत गाह है, उनके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। हमारी जवान बच्चियां हैं जो चली जाती है, उनके लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए। और हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती अच्छी पोस्ट पर। हमारा तबका दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मेरी ये अपील है हमारी हुकूमत से कि हमारे लिए भी कोई ऐसा जरिया पैदा करे ताकि हम हमारी जमात के लिए, हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए कुछ कर सके। ये तो हमारे शेड्यूल कास्ट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे वोट इतने ज्यादा हैं, लेकिन उनका वोट का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि इनका सही इस्तेमाल हो। पाकिस्तान के चुनावों में इस बार धर्म परिवर्तन का मुद्दा भी गरमाया है। यहाँ हिंदू लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़कों का भी धर्म परिवर्तन किया जाता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रेम दामा बताते हैं कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सामने नहीं लाया जाता। बाकी हम जो है समझ लो समंदर में रह के मगरमच्छ के बह रहे हैं, और हिंदुओं को कोई बहन बना के नहीं लेके जाता है, बीबी बना के लेके जाते हैं। ये हमारे हिंदू से साथ क्यों हो रहा है? जो भी मसले हम लेके जाते हैं वो हल नहीं होते। आज तक हमारी कौम में कोई असेंबली तक हमारी कौम का कोई बंदा नहीं है। तो हम यहाँ पे जो है ना असेंबली में, वो हम यहाँ से हमारी कौम, गरीब कौम जा नहीं सकती है। जाएंगे तो मिलने नहीं देंगे। कोई मसाले होते हैं तो वो बताते नहीं है। वो हमारे जो हकूक है, अपने फंड है, वो ये ऊपर से गैप हो जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध में ही रहते हैं। थार और उमरकोट में करीब 40% हिंदू आबादी है। शिवा कच्छी पहली बार मीरपुर खास से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उसके बहुत सारे मसाइल हैं, चाहे लड़कियों का अगवा हो, उनकी जमीनों पे कब्जे हो, या और उनके समाजी जो मसले हैं वो उसपे कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी स्टेज पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी आगे नुमाइंदा आ रहा है तो वो कुछ भी हमारे लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है। सिंध में अनुसूचित जाति के लोगों को शिकायत रही है कि असेंबली तक उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं पहुंच पाता है। शेड्यूल कास्ट हिंदुओं के भी वही इश्यूज हैं जो तकरीबन हर पाकिस्तानी के हैं, यानी साफ पानी, बिजली और गैस और अच्छी नौकरियां। लेकिन उनके इश्यूज में अपनी रिलीजियस प्लेसेस की सेफ्टी और उनकी बच्चियों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी शामिल है। मसला ये है कि हमारे कुछ 25-30 सालों से जब से होंद संभाला है, तब से ये देखा गया है हमारे में कि हमारे कुछ लोग होते हैं जो सियासी पार्टियों से मुखमौका करके वोट तो ले लेते हैं हमारे बिरादरी से, लेकिन इसके बाद होता ये है कि वो काम होते नहीं। इस दफा ये पहली दफा ये किया है हम लोगों ने कि हमारे 3 कैंडिडेट जो हैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हमने खड़े किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी हमें वोट देगी, जाहिर बात है हमारे बंदे खड़े हुए हैं, तो हमारी सिर्फ कम्युनिटी वोट दे दे तो हम अपना एक जो अपना पावर है वो दूसरी पार्टियों को दिखा सके। मैं तकरीबन 63 साल से इसी कंपाउंड में रहता हूँ। जो सेवरेज का मसाइल है, वाटर की प्रॉब्लम है, और लाइट और गैस की तो बात ही छोड़ दो, तो पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। और हम इतने 200 साल हो गए इस कंपाउंड को, हमें लीज नहीं मिल रही। हर पार्टी आती है हमें ऐसे दिलासे देके चली जाती है, और कोई लीज का आते हैं वो कर देंगे, मगर कुछ नहीं होता। वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद हमें देखते नहीं है। जैसे इलेक्शन का टाइम आते हैं फिर वो सब जागते हैं। यहाँ पे बिजली जो है
कम से कम 20 घंटे जा रही है। जैसा हमारे लोग बिल भी भर रहे हैं, फिर भी सुकून नहीं है। किसी भी पार्टी से कोई ताउन नहीं है। यहाँ पे बिजली जा रही है, सुई के जा रहे, बिल हम बेशुमार भर रहे हैं। आप चाहो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो असेंबली में जाते हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया है। इलेक्शन एक महंगा सौदा है, इसीलिए इन कैंडिडेट्स के जीतने के इम्कानात जरा कम ही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बहुत ही जोर शोर से अपनी कैंपेन चला रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे।